हेलो बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। आज स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत आपके 2D 3D शेप के बारे में आया है मॉड्यूल, जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियाँ किसे कहते हैं। द्विआयामी होती है 2D और त्रिआयामी 3D। ठीक है, द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियाँ ये मैंने यहाँ दी है बेटा। ये है 2D यानी द्विआयामी, और ये 3D यानी त्रिआयामी। ठीक है, अब देखिए ये पासा है। ये देखिए, ये जो सांप सीढ़ी खेलते हुए पासा होता है, इस पासे का मैंने यहाँ चित्र बनाया। अब इस पासे में हमें सिर्फ एक ही सतह नज़र आ रही है। ये दूसरा पासा मैंने बनाया है, इसमें 3 सतह नज़र आ रही है, 1 2 3। तो जिसमें एक सतह नज़र आ रही है वो क्या है 2D, जिसमें 3 सतह नज़र आ रही है वो क्या है 3D। ठीक है, तो 2D आकृति वो होती है जिसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, जबकि 3D या त्रिआयामी आकृति वो होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में गहराई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, जैसे अब ये उदाहरण है हमारा, ये क्या है वर्ग। ये हमने वर्ग बनाया। ऐसे ही 6 वर्ग बना के हम एक के ऊपर एक जमाएं तो हमारा क्या बन जाता है घन। तो ये घन हमारा वर्ग, 6 वर्ग रख के हम घन बनाते हैं, और ये घन क्या है हमारी 3D आकृति है। और घन के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, वो है आपके देखो पासा, ये जो पासा है, और चौक का डिब्बा। ये आपने देखे हैं चौक का डिब्बा भी। इसमें देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसमें कहाँ पे है आपके, ये देखो 1 2 3 4 5 और नीचे 6। तो ये 6 आपके वर्ग इसमें बने हुए हैं, और इसमें 6 ही सतह हैं, और इसमें कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं और 8 कोण होते हैं। ये होता है हमारा घन। घन हमारा 3D आकृति और वर्ग हमारा 2D आकृति। फिर आता है बच्चों आयत। आयत भी हमारा 2D आकृति है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसकी एक ही सतह नज़र आ रही है। जबकि घनाभ, ये जो घनाभ है, इसमें हम 6 आयत को जोड़ के घनाभ बनाते हैं, जिसमें हमारे 6 आयत होते हैं, वो घनाभ होता है। तो इसमें घनाभ में कितने आयत हैं 6 आयत, और कितनी सतह है 6 सतह, और किनारे कितने होंगे इसके अंदर 12 किनारे, और कोण भी 8 होंगे। कोण होता है जहाँ पे 2 रेखाएं मिलती है। ये देखिए 2 भुजाएं मिल रही है, वहाँ पे क्या बनता है कोण। तो ये हो गया हमारा घनाभ। तो घनाभ के उदाहरण है बच्चों माचिस और ईंट। उसके बाद में त्रिभुज। त्रिभुज को भी हम इस पे पेपर पे बना सकते हैं, हाथ में नहीं ले सकते हैं। और त्रिभुज की सिर्फ हमें एक सतह नज़र आ रही है। ये हमारा है शंकु। शंकु में आपके कर्व्ड सरफेस होती है, गोलाकार इसकी सतह होती है, और ये ठोस होता है। जितनी भी त्रिआयामी आकृति होती है वो सब क्या होती है ठोस होती है। इनके अंदर ठोस होते हैं, इनको हाथ में ले सकते हैं, हम उछाल सकते हैं, चाहे ये घन हो या घनाभ हो। घनाभ का उदाहरण देखिए, ये आपका पेंसिल बॉक्स है। इस पेंसिल बॉक्स को हम, इसमें भी वही 6 आयत होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक नीचे 6। तो ये इसमें 6 आयत होते हैं, और ये घन का हो गया। इसी तरह से अब ये जो शंकु है, तो शंकु का हमने आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। एक तो आइसक्रीम कोन आपने देखा है, आइसक्रीम खाते हो जो, और जोकर की जो टोपी होती है वो भी बिल्कुल शंकु का उदाहरण है। और जो टॉप यानी लट्टू जो आप घुमाते हो हाथ में लेके रस्सी से, डोरी से, वो होता है हमारा लट्टू। इसका शंकु का उदाहरण, जो कि 3D होता है, हाथ में ले सकते हैं, उछाल सकते हैं, और ठोस होता है। फिर अगला है बच्चों वृत्त। ये वृत्त हम पेपर पे बनाते हैं, इसकी हमें सिर्फ एक सतह नज़र आ रही है। और ये हमारी बॉल, फुटबॉल। बॉल के अंदर देखो पूरी बॉल जो होती है हमारी ठोस होती है, और इसको हम हाथ में ले सकते हैं, उछाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा गोला, 3D आकृति गोला, और ये होता है वृत्त। तो इस 3D आकृति में गोले को, इसकी जो उदाहरण है वो है हमारे ग्लोब। जो पृथ्वी का आपने ग्लोब देखा है बना हुआ, वो भी पूरा ठोस होता है।
और उसे हम घुमा सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। फुटबॉल होती है, उसको भी हम हाथ में ले सकते हैं, उछाल सकते हैं। तो ये आकृतियाँ जो कि ठोस होती हैं और जिनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिनको हम हाथ में ले सकते हैं, उछाल सकते हैं, ये हमारी त्रिआयामी आकृतियाँ होती है, 3D आकृति होती है। और ये 2D आकृति होती है, जिनमें सिर्फ 2 सतह होती है, लंबाई और चौड़ाई, और जिसे हम सिर्फ पेपर पे बना सकते हैं और जिसकी सिर्फ एक सतह नज़र आती है। ये हमारी 2D आकृति है। तो बेटा ये है हमारी 3D आकृति और ये 2D आकृति। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये लिखा हुआ भी भेज रही हूँ और ये वीडियो आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।